जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु भक्तजनों, वंदनीय भक्तजन, वंदनीय संपूर्ण देश की मातृशक्ति। मित्रों, मैं श्रीमद् देवी भागवत के 6वें स्कंद में आ गया हूँ और कथा कह रहा हूँ 6वें स्कंद की। कथा भी बहुत अच्छी है। वृत्तासुर की कथा चल रही है। अभी तक हमने बताया था कि किस तरह से त्वष्टा ऋषि के पुत्र थे विश्वरूप, वो इंद्र के द्वारा मार दिए गए। तब उन्होंने वृत्तासुर की रचना की। वृत्तासुर को अग्नि से प्रकट किया उन्होंने, और क्रोध चूंकि उनको बहुत ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने वृत्तासुर को इंद्र के वध करने के लिए ही पैदा किया था, ये जानते हुए भी कि इंद्र अवध्य है। क्रोध ऐसा ही होता है। लेकिन चलिए हम वृत्तासुर की कथा कहते हैं आगे। क्योंकि त्वष्टा ऋषि ने कहा कि पुत्र के 3 मुख्य कार्य होते हैं। पिता की जीवित अवस्था में पुत्र पिता की आज्ञा का पालन करता है। मृत्यु तिथि पर पर्याप्त भोजन कराने और गया में पिंडदान करने, इन 3 से ही पुत्र का पुत्रत्व सार्थक होता है। अगर पुत्र है तो वो आज्ञा भी माने पिता की, मरने के बाद उसका पिंडदान करे और उसके मरने की तिथि पर कम से कम दान करे और किसी भी सुपात्र ब्राह्मणों को भोजन भी कराए। इस तरह से उन्होंने वृत्तासुर को समझाया। अब कथा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वृत्तासुर अब युद्ध भूमि को निकलता है। वृत्तासुर बड़ा ही पराक्रमी है, विद्वान है। ऐसा नहीं है कि नहीं जानता हो, वेद वेदांग का ज्ञाता है और संपूर्ण शस्त्र और शास्त्रों में कुशल है। एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। कथा 6वें स्कंद से शुरू हो गई है। श्रीमद् देवी भागवत में ब्रह्म शक्ति का निरूपण है। आइए हम सब मानसिक रूप से नैमिषारण्य तीर्थ चले, जहाँ एक कथा सूत जी द्वारा सुनाई जा रही है ऋषियों को। और ये कथा महर्षि व्यास के द्वारा, भगवान व्यास जी के द्वारा परीक्षित पुत्र जन्मेजय को कथा सुनाई गई थी। हम कोशिश करते हैं आपको यथारूप कथा कहने की, उसका आप लोग लाभ लें। श्रीमद् देवी भागवत हमारे सभी पुराणों का सार है, बल्कि ये कहें कि पूरे संसार के सभी धर्मों का सार ही शक्ति का ये पुराण है, शक्ति सापेक्ष है। तो चलिए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, फिर कथा को कहते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वकार्येषु यो सर्वदा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे मनोजवं मारुतुल्यवेगं
मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी त्वमेका भवानी। इस तरह से महर्षि तुष्टा ने आदेश दिया वृत्तासुर को, और वृत्तासुर रथ पर सवार होकर सेवकों दानवों की सेना सहित निकल पड़ा। इंद्रादि देवता भी युद्ध के मैदान में आकर के भयंकर अस्त्र शस्त्र से एक दूसरे पर घात प्रतिघात करने लगे। इस तरह से वृत्तासुर में और इंद्र सहित सभी देवताओं में भीषण संग्राम हो गया। वह लोमहर्षक युद्ध हुआ। वृत्तासुर ने इंद्र के कवच को, अस्त्र को सबसे रहित कर दिया, उसे अपने मुख में धारण करके निगल लिया। तब तो सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए। दुखी होकर इंद्र इंद्र चिल्लाने लगे। देवाश्चिन्तातुराः सर्वे तुरासाहं तथा कृतं दृष्ट्वा विमर्शतरसा चक्रुरे यत्नं विमुक्तये असृजन्त महासत्त्वां जृम्भिकां रिपुनाशिनीं ततो भृञ्जं विमाणः सा व्यावृतास्यो बभूवसः विजृम्भमाणस्य ततो वृत्रस्यादवापतत् स्वान्यंगान्यपि संक्षिप्त निष्क्रांतो बलसूदना ततः प्रभृति लोकेषु जृम्भिका प्राणी संसस्थिता जह्ये पुष्टसुराः सर्वे शक्रं दृष्ट्वा विनिर्गतम्। व्यास जी कहते हैं, राजन, इंद्र को उस स्थिति में प्राप्त देखकर चिंतित देवताओं ने भली भांति सोचकर उनकी मुक्ति के लिए शीघ्र ही एक उपाय किया। उन्होंने अत्यंत शक्तिशालिनी शत्रुनाशिनी जमहाई का सृजन किया, जिससे उसे जमहाई आते ही वृत्तासुर का मुख खुल गया। जमाई आती है तो मुख खुल जाता है, सभी का मुख खुलता है, आज भी खुलता है जमाई आती है। तो उसके मुख के खुलने से इंद्र अपने अंगों को संकुचित करके छोटे रूप में बाहर निकल आए उसके शरीर मुख से। उसी समय से संसार में प्राणियों के शरीर में जमहाई विद्वान रहने लगी। इंद्र को बाहर निकला हुआ देखकर सभी देवता हर्षित हो उठे। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, इंद्र के बाहर आते ही पुनः फिर से भीषण युद्ध होने लगा, लेकिन वृत्तासुर के तेज के सामने इंद्र तेजहीन हो गया और देवताओं की भारी पराजय हुई। अब वृत्तासुर देवताओं के उद्यानों का, ऐरावत हाथी का, उच्चैश्रवा घोड़ों का, कामधेनु का, कल्प वृक्ष का, रत्न का, अप्सराओं का स्वयं मालिक बनकर के स्वर्ग के साधनों का उपभोग करने लगा। सब कुछ जीत लिया उसने इंद्र से, पूरा स्वर्ग जीत लिया। इंद्र के सभी रत्न अप्सराएं सहित उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, सब कुछ उसने जीत लिए। उसका उपयोग करने लगा, उपभोग करने लगा। पराजित देवता भी कंदराओं में छिपकर कष्टमय जीवन व्यतीत करने लगे। सभी देवगण ब्रह्मा, शिव, इंद्र को साथ लेकर विष्णु भगवान की शरण में गए। विष्णु भगवान ने कहा, अब तुम साम दाम दंड भेद की नीति में साम नीति के माध्यम से शपथ खाकर उसे विश्वास में ले, तभी मार सकते हो, वरना वृत्तासुर मारा नहीं जा सकता। ऐसा भगवान विष्णु ने कहा। आजकल भी ऐसा होता है, पता नहीं लगता है कौन शत्रुवत किससे व्यवहार कर रखता है। मुंह पे तो रहते हैं
मित्र, लेकिन वास्तव में शत्रुता रखते हैं कई लोग और उससे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। वृत्तासुर को पूर्ण विश्वास हो जाना चाहिए। विश्वस्तम मघुआ शत्रुम हनश्यति न चान्यथा विश्वासस्य कृते पापम कृत्वा सक्रस्तु पृष्ठतः। वृत्तासुर को पूर्ण विश्वास हो जाए तभी इंद्र उस शत्रु का वध कर सकेंगे, वरना वृत्तासुर मारा नहीं जा सकता है। उसके वध का कोई अन्य उपाय नहीं है। वे इंद्र विश्वासघात करके ही वज्र द्वारा पीछे से उस पापी को मार डालेंगे, ऐसा देवताओं ने तय किया। इस दुष्ट शत्रु के साथ सठता करने में दोष नहीं है। वैसे तो विश्वासघात संसार में 5 महापापों में से एक महापाप है, बहुत बड़ा महापाप है विश्वासघात। मदिरापान, परस्त्री गमन, चोरी करना, ब्रह्म हत्या, विश्वासघात, ये महान पाप है। लेकिन दुष्ट के साथ, जो दुष्ट है, जो अत्यंत दुष्ट है, उसके साथ किसी भी तरह से उसको पराजित मारना या पराजित करना में दोष नहीं होता है, क्योंकि सठता का क्या उपाय है। दानवों को प्रेम से थोड़ी मार सकते, उनको तो मारना ही पड़ेगा, किसी तरह से मारना पड़ेगा, अन्यथा वह बलवान वीर धर्म से मारा नहीं जा सकता है। पूर्व काल में मैंने भी वामन रूप धारण करके बलि को वंचित किया था और मोहिनी रूप धारण कर सभी दैत्यों को छला था। भगवान विष्णु ने कहा कि मैंने बलि और सब संपूर्ण दैत्यों को भी पहले मैं छल चुका हूँ, क्योंकि ये दुष्ट होते हैं। हे देवताओं, अब आप लोग एक साथ देवी भगवती शिवा की शरण में जाओ और भावपूर्वक स्तोत्रों और मंत्रों से उनकी स्तुति करो। वे भगवती ही आप लोगों की सहायता करेंगी। भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवताओं, पूर्व काल में मैंने भी 5000 वर्षों तक मधुकैटभ से युद्ध किया था। उन्हीं भगवती की स्तुति करके ही उनको मारा था। तब सभी देवता जगन माता संसार के क्लेशों का नाश करने वाली पराम्बा भगवती की स्तुति करने लगे। देवता सभी भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम सभी भगवती महामाया की शरण में जाओ। देवता कहते हैं, देवी प्रसीद परिपाई सुरान प्रतान वृत्तासुरेण समरे परिपीडितांस दीनार्तिम नासन परे परमार्थ तत्वे प्राप्तांग स्वतंग्रे कमलम शरणम सदैव तुम सर्व विश्वजननी परिपालयास्मान पुत्रा निवाति पतितान रिपुसंकटे अस्मिन् मातरण ते अस्य विदितं भुवनेत्रे अपि कस्मादुपेक्षसी सुरान सुरप्रप्तान त्रैलोक्यमेतदखिलं वेतं त्वयैव ब्रह्मा हरिः पतिस्तव वासनोत्थाः कुर्वन्ति कार्यमखिलं स्ववसान्नाते चालनवसाद्वे हरन्ति कामम। देवता बोले, हे देवी, हे दीनों के कष्ट दूर करने वाली माता जगदम्बा, हे परमार्थ स्वरूपिणी, हम पर प्रसन्न हो जाओ, हम पर प्रसन्न हो जाओ। देवता स्तुति कर रहे हैं माता पार्वती। वृत्तासुर के द्वारा सताए गए हैं हम, युद्ध में अत्यंत पीड़ित भी किए गए हैं। आपके चरण कमलों की शरण में सदा सिड़े पड़े हुए हम देवताओं की रक्षा तो कीजिए। माता, आप समस्त विश्व की जननी है। शत्रु द्वारा उपस्थित किए गए इन संकटों में पड़े हुए हम आप सबका पुत्रों के समान परिपालन कीजिए। आपसे तीनों लोकों में कुछ भी अज्ञात नहीं है, आप सब कुछ जानती हैं। तो आप असुरों द्वारा पीड़ित देवताओं की उपेक्षा क्यों कर रही हैं?
आपने ये संपूर्ण त्रिलोकी की रचना की है। ब्रह्मा विष्णु शिव आपके ही संकल्प से उत्पन्न हुए। आपके भ्रुकुटी विलास मात्र से वे सृजन पालन संहार आदि कार्य करते हैं और यथेच्छ विहार करते हैं। वे भी स्वतंत्र नहीं हैं। हे माता जी, हे माता जी, आप दुख में पड़े हुए इन देवताओं की रक्षा करो। हे भगवती, हम भोगों में फंसकर आपका नाम भूल गए थे। भोगों में फंसकर हम आपका नाम भूल जाते। और ये उस युग की बात हो गई, आज भी है। भोगों में फंसकर आदमी भोग प्रिय ही हो जाता है, चाहे वो कोई हो, सुविधा भोगी हो जाता है। बड़े बड़े गोसाई जी ने तो बहुत कुछ लिख दिया है। बैखानस सोई सोचिए जो तब बहाई जी भोगी भोगो, ऐसा है कुछ। तो सभी हम लोग भोग विलास में पढ़ के आपको भूल जाते हैं। आप हम पर कृपा करो। वह हमको सता रहा है। हे माता, संसार में भी भक्त श्रेष्ठ है जो भक्ति भाव से आपका सदैव भजन पूजन करते हैं। वे यज्ञ करता भी धन्य है जो देवताओं को तृप्त करने वाली स्वाहा और पितरों को तृप्ति देने वाली सुधा के रूप में आपका निरंतर स्मरण करते हैं। हे माँ, आप ही मेधा हैं, आप ही कांति हैं, आप ही शांति हैं, आप ही बुद्धि हैं और आप ही त्रिलोकी में कृपा करके आराधना करने वालों को वैभव प्रदान करती हैं। इस प्रकार से 6वें स्कंद में 5वें अध्याय के 34वें श्लोक तक 49 श्लोक तक स्तुति की है। 16 श्लोकों में देवताओं ने विनती प्रार्थना स्तुति की, जिसे सुनकर भगवती प्रकट हुई। वे कांतिमयी भगवती मंद मंद मुस्कुरा रही थी। मुख कमल के समान सुशोभित था, 3 नेत्र थे, वाह, तथा लाल रंग के वस्त्राभूषण धारण किए थे। उनको अपने सामने देखकर सभी देवताओं ने प्रणाम किया। तब उन प्रणत देवताओं से भगवती ने कहा, आप सभी देवता मुझे अपना कष्ट बता दीजिए। तब देवता बोले, हे जननी, अत्यंत दुखदायी शत्रु वृत्तासुर को ऐसा विमोहित कर दीजिए कि वह देवताओं पर विश्वास कर ले, और हमारे शस्त्रों में इतनी शक्ति भी कर दीजिए कि वह उससे मारा जा सके। इसके बाद भगवती तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई। सभी देवता अपने घरों को चले गए। व्यास जी कहते हैं, ऋषियों ने विचार विमर्श करके ऋषि लोग वृत्तासुर के पास जाकर कहने लगे, वृत्र, हम यह चाहते कि इंद्र और आप में मित्रता हो जाए, जिससे आप भी इंद्र भी शांति से प्रसन्न रह सकें। साथ साथ क्रीड़ा और जल के लिए आदि नित्य क्रिया कर्म साथ ही करके आनंद से रहें। महर्षि श्रुत्वा तानुवाच महामति अवश्यम भगवंतो माननीयास्तपस्विनः भवन्तो मुनयः क्वापि न मिथ्यावादिने वृषम सदाचारा सुशांतश्च विदुषल कारणम कृतवैरे सठे स्तब्धे कामके च गतस्त्वसि निर्लज्जे नैव कर्तव्यम सख्यम मत्मताम सदा निर्लज्जो अहम दुराचारी ब्रह्महा लंपटा सठा। व्यास जी कहते हैं, उन महर्षियों का वचन सुनकर अत्यंत बुद्धिमान वृत्तासुर ने कहा, हे भगवान, आप सभी तपस्वीगण तो मेरे मान्य हैं। आप मुनिगण कभी असत्य भाषण नहीं करते। आप लोग सदाचारी हैं तथा अति शांत स्वभाव वाले हैं, छल करना भी नहीं जानते हैं। किंतु वैरी मूर्ख, जड़, कामी, कलंकित, निर्लज्ज से बुद्धिमान को मित्रता नहीं करनी चाहिए। वाह, क्या बात कहा। वृत्तासुर ने कहा है ऋषियों से कि आप लोग जरूर कह रहे हैं कि हमें इंद्र से मित्रता कर लेनी चाहिए, लेकिन महर्षियों, आप जानते नहीं हैं, आप लोग तो हैं साधु। बैरी से कभी मित्रता नहीं की जाती है, मूर्ख से मित्रता नहीं की जाती है,
जड़ से नहीं की जाती है। कामी हो तो उससे तो कभी दूर ही रहना चाहिए। कामी महादुष्ट होता है। कलंकित है उससे भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसके साथ अपन भी दूर, जो उससे दूर मित्रता करेगा वो भी कलंकित हो जाएगा। और निर्लज्ज, जो लज्जा जिसको नहीं है, ऐसे दुष्ट से दूर रहना चाहिए। इनसे मित्रता नहीं की जाती। यह इंद्र महानिर्लज्ज है, दुराचारी है, ब्राह्मण घाती है, लंपट है और मूर्ख है। इस प्रकार की व्यक्ति का विश्वास नहीं करना चाहिए। आप सभी लोग कुशल हैं, किंतु द्रोह बुद्धि वाले कभी नहीं हैं। आप सब शांत चित्त होने के कारण अतिवादियों के मन में की बात नहीं जानते। इस वृत्तासुर कहने लगा, आपका मैं विश्वास तो करता हूँ, आप सभी सत्यवादी हैं, परंतु मैं एक शर्त पर इंद्र से संधि कर सकता हूँ कि मैं सभी देवताओं सहित इंद्र से, न शुष्क से, न गीली वस्तु से, न काष्ठ से, न पत्थर से, न वज्र से, न दिन में न रात में मेरा कभी वध नहीं होना चाहिए, अन्यथा नहीं। ऋषियों ने उस समय देवराज इंद्र को बुला करके वृत्तासुर की शर्त सुना दी। दोनों मान गए और आनंद के साथ, मित्रता के साथ रहने लगे। ऋषियों के कहने पर वृत्तासुर ने एक शर्त रखी कि मित्रता तो हम कर लेंगे, लेकिन उसके साथ ये है कि मेरा इंद्र के द्वारा वध ना हो, शुष्क गीली वस्तु से वध ना हो, काष्ठ से ना हो, पत्थर से ना हो, वज्र से ना हो, दिन में ना हो, रात में ना हो। कहने का मतलब ये कि ऋषियों के कहने से वृत्तासुर ने इंद्र से मित्रता तो कर ली, लेकिन वो जानता था कि इंद्र से मित्रता करना कितना। गोसाई जी लिखते हैं बालकांड में, बैरी पुन क्षत्रिय पुन राजा, छल बल ताहि करहि सब काजा। एक तो बैरी से हो तो सावधान रहना चाहिए, और बैरी से दोस्ती नहीं करना चाहिए, और अगर बैरी क्षत्रिय हो तो फिर और ज़्यादा दूर रहना चाहिए, और अगर राजा है तब तो फिर बिल्कुल ही उससे मित्रता नहीं करो, दूर बच के रहो, क्योंकि कभी भी वो मित्रता के आड़ में मार देगा। और यहाँ यही हो रहा है। मित्रता कर ली, त्वष्टा को जब मालूम हुआ तो कहने लगे, अरे पुत्र, जिसके साथ कभी शत्रुता हो गई हो उससे का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। एक बार शत्रुता हो गई तो क्यों विश्वास करता है? भाई इंद्र कपटी, पाप बुद्धि, पर स्त्रीगामी, मायावी और अहंकारी है। इंद्र की इतनी विशेषताएं हैं कि कपटी है, बड़ा पाप बुद्धि भी है, पर स्त्रीगामी भी है, ये उसका स्वभाव है, और मायावी है, पूरी माया जानता है, अहंकारी है। उसने एक बार माने मौसी के उदर के गर्भ के 7 टुकड़े करके फिर रोने पर एक एक के 7 टुकड़े और कर दिए थे। पापी को दोबारा पाप करने में लज्जा कैसी? पापी तो पाप कभी भी कुछ भी कर देता है, उसको लज्जा आती ही नहीं है। देवराज इंद्र वृत्तासुर को मारने का उद्योग करता रहता था। एक दिन उसने समुद्र में पर्वत के समान जल फैन को देखा। अब क्या हुआ, इंद्र हमेशा इस ताक झांक में रहता था कि कैसे इसको मारा जाए। तो एक बार उसने समुद्र में पर्वत के समान विशाल फैन को देखा। सोचने लगा, नायम शुष्को न चाद्रोयम न शस्त्रमिदम तथा अपाम फेनम तदा शक्रो जग्राय किल लीलिया। यह फेन ना तो सूखा है ना गीला है, और ना तो यह कोई अस्त्र है। ऐसा विचार कर इंद्र ने उस समुद्र के फैन को लीला पूर्वक उठा लिया। तदनंतर उन्होंने परम भक्ति पूर्वक पराशक्ति जगदम्बा का स्मरण किया। तो स्मरण करते ही देवी ने अपना अंश उस फैन में स्थापित कर दिया। इंद्र ने भगवान श्री हरि से युक्त वज्र को उस फैन से आवृत कर दिया। उस फैन से आवृत वज्र को वृत्तासुर के ऊपर फेंक दिया। जो फैन था समुद्र में एक पहाड़ जैसा, उसमें वज्र को स्थापित कर दिया। श्रीहरि का तेज था उसमें, और वृत्तासुर के ऊपर फेंक दिया। उस वज्र के अचानक प्रहार से वह पर्वत की भांति गिर पड़ा। तब उसके मर जाने पर इंद्र अत्यंत प्रसन्नचित्त हो उठे। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार पराशक्ति के समुद्र फैन से संयुक्त होने से और उन्हीं के द्वारा विमोहित होने से वृत्तासुर इंद्र के द्वारा मारा गया। इसी से देवी भगवती का नाम
एक वृत्र निहंत्री भी है। अब जहाँ वृत्तासुर पड़ा था वहाँ त्वष्टा ने उसका विधि विधान से पारलौकिक संस्कार भी कर दिया। तत्पश्चात स्नान करके जलांजलि देकर उसका और देह कर्म संपन्न करने के पश्चात उन शोक संतप्त त्वष्टा ने पापी और मित्रघाती इंद्र को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार शफ्तों से प्रलोभित कर इंद्र ने मेरे पुत्र को मार डाला है, उसी प्रकार वह भी विधाता के द्वारा दिए गए महान दुख को प्राप्त करे, क्योंकि जीव जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे उस फल की प्राप्ति होती है। जीव जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे उस फल की प्राप्ति होती है। गोस्वामी जी लिखते हैं, आहा क्या बात है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सुतस फल चाखा। अनुचित उचित काजु किछु होई, समझ करिए भल कह सब कोई। अनुचित उचित काजु किछु हो, समझ करिए भल कह सब कोई। सहसा करि पाछे पछिताही, कहई वेद बुध ते बुध नाही। जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, वाह। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस होई गुसाई, बरबस रात दिवस की नाई। जन्म मरण सब सुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल करम बस होई गुसाई, बरबस रात दिवस की नाई। सियावर रामचंद्र की जय। अतः इंद्र हो या कोई हो, अपने अच्छे बुरे सभी कर्मों को सभी लोगों को भोगना तो पड़ता है। जन्मेजय कहते हैं, हे व्यास जी, वृत्तासुर के मारे जाने के पश्चात इंद्र की क्या दशा हुई, उससे सुख मिला या कष्ट मिला, बताइए। इस तरह से वृत्तासुर का वध इंद्र के द्वारा कर दिया जाता है। वृत्तासुर हालत दुष्ट तो नहीं था, लेकिन दानवी वृत्ति का था और उससे सभी देवता कष्ट भी पा रहे। व्यास जी कहते हैं, किम पृच्छसि महाभाग संदेहा किद्रसस्तवाओ, अश्वमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। व्यास जी कहते हैं, हे महाभाग, तुम क्या पूछ रहे हो, इस विषय में तुम्हें क्या संदेह है। किए गए शुभ अशुभ कर्म का फल तो अवश्य भोगना ही पड़ता है। देवता हो चाहे राक्षस हो, मनुष्य सहित बलवान हो या दुर्लभ हो, कोई भी हो, सभी को अपने द्वारा किए गए अत्यंत अल्प या अधिक कर्म का फल सर्वथा भोगना ही पड़ता है। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, अच्छे समय में सभी साथ देते हैं और बुरे समय में सभी साथ छोड़ देते हैं। ये एक सत्य है। अच्छे समय में आप पद पे अच्छे होंगे, सब लोग आपसे प्रणाम करेंगे, अपना परिचय देंगे, मैं आपका ये रिश्तेदार हूँ, मैं आपका ये हूँ, मैं फलाने का फलाना हूँ, मैं आपका ये लगता हूँ, वो लगता हूँ। और यदि आपका बुरा समय है तो कोई भी व्यक्ति आपके पास नहीं आएगा कि आप मेरे सगे हैं या सौतेले, कोई काम ही नहीं करेगा आपका। और यदि आप बड़े पद पे होंगे तो चरण चुम्बन करेंगे, वे लोग जिनको करना भी नहीं चाहिए वे भी आएंगे और अपना परिचय देंगे, मित्रों ये आज से नहीं पहले से ही चला आ रहा है। और इस तरह आदमी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, ऐसा व्यास जी ने कह दिया है। वृत्तासुर के मारे जाने पर त्वष्टा से शापित होने पर इंद्र बेचैन हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, इस समय मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे मन को शांति भी नहीं मिल रही है। एक दिन घर से निकलकर मानसरोवर में जाकर एक कमल की नाल में छिप गया। सत्य तो यह है कि ब्रह्म हत्या इसका पीछा कर रही थी। मित्रों,
ब्रह्म हत्या पीछा छोड़ती नहीं है कभी, चाहे कितने ही युग बीत जाए। वैसे तो हत्या कोई भी पीछा नहीं छोड़ती है, लेकिन ब्रह्म हत्या तो बहुत विशेष होती है। ये पीछा नहीं छोड़ती सो नहीं छोड़ती, और ब्रह्म हत्यारे का सफाया हो जाता है। ये बिल्कुल सत्य। तो इंद्र भी भले ही वो ब्रह्मपुत्र है, लेकिन वो ब्रह्मपुत्र होने के बावजूद वो क्षत्रिय धर्म का पालन करता है, त्रिलोकी का राजा है। ब्रह्म हत्या उसके पीछे पड़ जाती है और वो अंत में मानसरोवर के जल में कमल के नाल में छिप जाता है। ब्रह्म हत्या के भय से दुखी होकर देवराज इंद्र के अदृश्य हो जाने पर देवता फिर चिंतातुर हो उठे, क्योंकि बगैर राजा के गद्दी खाली थी, तो राज कैसे चलेगा। तो उत्पात होने लगे। ऋषि सिद्ध गंधर्वगण भी भयभीत हो गए। उपद्रवों के होने से संपूर्ण जगत में अराजकता फैल गई। उस समय अनावृष्टि उपस्थित हो गई, पृथ्वी वैभव शून्य हो गई, नदियों के स्रोत सूख गए और तालाब बिना जल के हो गए। इस प्रकार की अराजकता को देखकर देवताओं ने राजा नहुस को देवराज इंद्र के सिंहासन पर बैठा दिया। अब क्या हुआ, इंद्र तो भाग गया ब्रह्म हत्या के डर से, कमल के नाल में छिप कर बैठ गया, शीतलता में जल रहा था वो। कमल वैसे ही ठंडा होता है, पानी में रहता है, तो ब्रह्म हत्या की ताप से वो जल रहा था। त्वष्टा का श्राप भी लगा हुआ था। अब उस गद्दी पर किसको बैठाया जाए, तो राजा नहुस को देवराज के इंद्रासन पर कुछ दिनों के लिए बिठा दिया गया। आजकल भी ऐसा होता है, जब कभी विदेश मुख्य प्रधानमंत्री इत्यादि जब चले जाते हैं या कुछ समय के लिए पद खाली हो जाता है, तो उप मंत्री जो उप प्रधानमंत्री या उसका जो वाइस होता है, उसको गद्दी दे दी जाती है कि आप राज को चलाइए। और यह ऐसा ही वही हुआ। तो नहुस को गद्दी पर इंद्र के पद पर बैठा दिया गया। अब नहुस जैसे ही गद्दी पर बैठा, कभी कभी क्या होता है, किसी कमज़ोर आदमी को बड़ी चीज़ एकदम से मिल जाए तो वो उसमें बुथ जाता है, उसमें बिल्कुल फिट जाता है। तो जब उसने धरती का राजा था ये नहुस, लेकिन इंद्रासन को जब देखा तो उसकी आंखें चौंधी आ गई कि यहाँ तो बहुत 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 सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं। और धर्मात्मा राजा था ये नहुस, ऐसा नहीं है, लेकिन इंद्रासन पाकर ये बिलासी हो गया। कहने का मतलब ये कि व्यक्ति को बिलासी तुरंत हो जाता है। ये तो आज भी है, भोग विलास में डूब जाता है यदि बड़ा पद और पैसा हो जाए तो। गोसाई जी तो बहुत ही अच्छा लिखते हैं, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा। दक्ष को, प्रजापति को, दक्ष को जब प्रजापति बना दिया भगवान ने, ब्रह्मा जी ने, तो बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही। ऐसा संसार में कौन जन्मा है? अस नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाहि काहि मद नाही। प्रभुता को पाके मित्रों किसमें मद नहीं आया, ऐसा गोसाई जी ने लिखा है। और यही इस नहुस के साथ हुआ। आगे की कथा अब हम आगे कहेंगे, कल कहेंगे। मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यहाँ वृत्तासुर का वध भी हो गया और नहुस इंद्रासन पर बैठ गया और वो बड़ा ही विलासी हो गया है। आगे की कथा आगे कहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवती जगदम्बा आप सबकी रक्षा करे, भारत की रक्षा करे, सनातन धर्म की रक्षा करे, हमारी युवा पीढ़ी की, हमारी मातृशक्ति की, हमारी बेटियों की, बहनों की, सभी की रक्षा माता पार्वती करे।
सबको भगवान सद्बुद्धि दे। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलो हर 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 महादेव। जय श्री राम।